नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जम्मू के गुलशन ग्राउंड में एक रैली को संबोधित करेंगे और ये गुलशन ग्राउंड के ठीक सामने के विजुअल्स आप देख रहे हैं, जहां पर पंडाल बनाया जा रहा है। तैयारियां अंतिम चरण में है और आपको बता दूं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में अमित शाह यहां पर एक पब्लिक रैली को एड्रेस करेंगे और बकायदा आप देखिए कि पंडाल यहां पर बनाया जा रहा है और मुख्य एंट्री के लिए जो दीवार है उसे देखिए वहां पर स्पेस क्रिएट की गई है और लेबर इस समय यहां पर काम कर रही है। आपको बता दूं कि कल अमित शाह का जम्मू का दौरा है और इसी दौरे के दौरान जो हमें जानकारी मिली है, क्योंकि अभी एग्जैक्ट टाइमिंग जो है वो नहीं शेयर की गई है, लेकिन जानकारी के मुताबिक 11 बजे अमित शाह जो है वो यहाँ इस गुलशन ग्राउंड वेन्यू पर पहुंचेंगे, जहां पर पब्लिक रैली को एड्रेस करेंगे। बहुत से युवाओं को वह अपॉइंटमेंट लेटर उनकी तरफ से दिए जाएंगे, नियुक्ति पत्र वो यहां पर उन्हें देंगे और जानकारी ये भी है कि उसके बाद राजभवन में भी उनकी एक बैठक होगी जिसमें वो सिक्योरिटी रिव्यू लेंगे। उसके अलावा जो विकास कार्य जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं उनका जायजा लेंगे और शायद राजौरी पुंछ में जो आतंकी घटनाएं हुई हैं उन पर भी वो विचार विमर्श यहां पर करें। तो अमित शाह का दौरा है। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कल उनका दौरा था, लेकिन बैड वेदर की वजह से उनकी फ्लाइट जो थी वो जम्मू नहीं पहुंच पाई और मौसम का हालांकि सवालिया निशान कल की इस रैली पर भी रहेगा कि क्या अमित शाह यहां पर पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन आज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंडाल को बनाने का जो कार्य है वो चल रहा है। यहाँ से मेरे कैमरा पर्सन अगर थोड़ा जूम करें, क्योंकि सामने से विजुअल्स दिखाने की अनुमति नहीं है। तो पंडाल यहाँ पर बनाया जा रहा है और लेबर जो है वो अपने काम में लगी हुई है, लेकिन अमित शाह जो है वो कल यहीं गुलशन ग्राउंड में जो है वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में एक रैली को आयोजित करेंगे, रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद राजभवन में उनकी बैठक है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जिस प्रकार से अब विधानसभा और लोकसभा के चुनावों को लेकर गहमा गहमी है, तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि बीजेपी अंडर द टेबल जो है वो चुनावों को लेकर भी माहौल बनाने में लग चुकी है। लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश की जा रही है और विकास को लेकर अगर चर्चाएं होंगी तो जाहिर सी बात है एक मोटिवेट करने की यहाँ पर कोशिश रहेगी अमित शाह की। हालांकि बिगुल इसे चुनावी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो फिलहाल विधानसभा चुनावों को लेकर स्थिति साफ नहीं है और लोकसभा के चुनाव जो है वो अपने समय पर ही होंगे, लेकिन उनको लेकर जो एक माहौल बनाना आवश्यक रहता है, शायद इन्हीं रैलीज के जरिए जो है वो माहौल बनाने की अब कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक प्रस्तावित दौरा इस महीने के अंत तक दिख रहा है, यानी कि ऐसी संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो शायद इस महीने के अंत में या फिर फरवरी की शुरुआत में जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ सकते हैं और उस दौरान कुछ परियोजनाओं को भी वो जनता को समर्पित उनकी करने की संभावनाएं दिख रही हैं कि इस प्रकार से कुछ एक्टिविटीज जो है वो हो सकती हैं। तो ये अगर आपको यहाँ से दिख रहा है तो अंदर ये रैली का पंडाल है और लेबर काम पर लगी हुई है। तो जो प्रस्तावित टाइमिंग्स है मैंने आपको बताई है कि 11 बजे ऐसी संभावना है कि अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर रैली को एड्रेस करेंगे। यूथ यहाँ पर काफी इनवाइटेड होगा जिन्हें अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जाएंगे। यहाँ से जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से कि वो राजभवन जाएंगे, वहां पर सिक्योरिटी को लेकर व अन्य मसलों को लेकर उनकी बैठकें होंगी और उसके बाद राजौरी पुंछ को लेकर भी उनकी अहम बैठक होगी कि वहां पर आतंकवाद की जो इस समय स्थिति बनी हुई है उस पर बातचीत होगी। विकास कार्यों को लेकर वो जायजा लेंगे, रिपोर्ट्स वहां से लेंगे, ताकि जब भी यहाँ पर चुनाव अनाउंस हो, चुनावों की घोषणा हो, तो उन्हीं विकास कार्यों का बखान किया जाए वोट्स के लिए। और फिलहाल जो यहाँ की स्थिति है वो यही है कि मौसम उतना ज्यादा अनुकूल नहीं है, क्योंकि फॉग बहुत ज्यादा रहती है। जेपी नड्डा ने कल आना था लेकिन उनकी फ्लाइट यहाँ पर लैंड नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उनका जो दौरा था वो रद्द हो गया। और अब अमित शाह को लेकर यही उम्मीद है कि उनका जो आगमन है वो यहाँ पर हो पाएगा। मौसम की बात करें तो धूप यहाँ पर
नहीं निकल पा रही है, हल्की फुल्की धूप ही बीच में आती है और विजिबिलिटी काफी लो है। और इसी विजिबिलिटी के चलते एयर ट्रैफिक और ट्रेन जो है वो काफी देरी से पहुंच रही है। और क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है और रैली का एक फिक्स समय है, तो अगर 2 या 3 घंटे की देरी हो जाती है तो फिर कार्यक्रम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर लोग जो है वो उतना शायद इंतजार सर्दी में ना कर पाए। तो इसीलिए उम्मीद यही है कि अमित शाह कल इस स्थल पर समय पर पहुंचेंगे, रैली को एड्रेस करेंगे। काफी बड़ा जो पंडाल है वो बनाया गया है, संख्या काफी ज्यादा है और उम्मीद यही है कि कल लोग जो है वो अमित शाह को सुनने के लिए जरूर आएंगे। और एक चुनावी संकेत उन्हें यहां से मिल सकता है कि क्या बीजेपी को जम्मू कश्मीर के लोगों का समर्थन आगामी चुनावों में मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जो यहां पर विधानसभा चुनावों को लेकर अटकलें हैं उस पर अमित शाह कल कुछ बयान देते हैं या फिर नहीं देते हैं। तो तमाम चीजें जो है वो कल इसी बात पर है कि क्या कल अमित शाह यहां रैली स्थल पर समय पर पहुंच पाएंगे या फिर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आप यहां पर देखिए कि जो पंडाल बनाने का काम है वो यहां पर चल रहा है, लेबर यहां पर काम कर रही है, सुरक्षा को फुल प्रूफ किया गया है बाकायदा। यहां पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो हो चुके हैं। और जम्मू कश्मीर में भी जिन जिन एंट्री पॉइंट्स पर ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है वहां पर सब कुछ जो है वो डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। तो कल जो एक स्पेकुलेटिव टाइम दिया गया है 11 बजे का, तो उम्मीद है कि कल 11 बजे अमित शाह यहां पर पहुंच जाएंगे। 11 से एक आध घंटा लेट भी हो सकता है क्योंकि फ्लाइट में अगर एक आध घंटे की देरी होती है ड्यू टू फॉग तो वो एक्सपेक्टेड है। लेकिन कल उनकी यहाँ पर एक रैली है और उसके साथ साथ उसके बाद राजभवन में जो जानकारी दी गई है हमें सूत्रों के हवाले से कि वो वहां पर जाएंगे, वहां पर उनकी बैठक होगी सिक्योरिटी के हिसाब से और विकास कार्यों का वो जायजा वहां पर लेंगे और राजौरी पुंछ के हालातों पर भी वो जायजा लेंगे। तो जो यहाँ पर रैली होनी है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में रैली होनी है और बहुत से युवा जो है वो यहाँ पर शामिल होंगे जिन्हें की अपॉइंटमेंट लेटर्स जो है वो नियुक्ति पत्र जो है वो भी दिए जाएंगे। नमस्कार।